हाय एवरीवन, मैं हूं वृष केतु। आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएससी की तैयारी के लिए 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के सारे एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी होती हैं, जिसमें कि मैं आज आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी ज्योग्राफी की बुक के बारे में बताऊंगा। उसके विषय की सूची की चर्चा करूंगा। उसके बाद अगले क्लास में मैं चैप्टर बाय चैप्टर का अध्ययन जरूर करवाऊंगा। तो पहले आइए क्लास 6 से लेकर लेते हैं हम। ये है आपका क्लास 6 की बुक। सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। देखिए लिखा हुआ है कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। ये है क्लास 6 के लिए। इनकी विषय सूची में हम चलते हैं। सिर्फ आज विषय की सूची में हम जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रथम चैप्टर से पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए विषय सूची में है, विषय सूची में आपका दिख रहा है यहाँ प्रथम अध्याय में है सौर मंडल में पृथ्वी। फिर दूसरा अध्याय है ग्लोबल अक्षांश एवं देशांतर। फिर तीसरा अध्याय है पृथ्वी की गतियां। फिर चौथा अध्याय है मानचित्र। फिर पांचवा अध्याय है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। फिर छठा अध्याय है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। फिर सातवां अध्याय है हमारा देश भारत। फिर आठवां अध्याय है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। फिर परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड है। तो ये हुए आपके 6 क्लास की ज्योग्राफी बुक। अब हम चलते हैं 7 के में। 7 की बुक अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो क्लास 8 में चलते हैं। 7 के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो क्लास 8 की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका नाम है सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। देखिए आप, कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक ये बुक है। तो आइए इनके हम विषय सूची में जाते हैं। इनके विषय सूची में देखिए आप, प्रथम अध्याय है जिसमें है संसाधन। अध्याय 2 में है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। फिर तीसरे अध्याय में है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज के बारे में तीसरे अध्याय में बताया गया है। फिर चौथे अध्याय में है कृषि, एग्रीकल्चर को लेकर के इसमें पूरी चर्चा की हुई है। फिर पांचवें अध्याय में है उद्योग। फिर छठी अध्याय में है मानव संसाधन। इतने अध्याय हैं। फिर इधर से चैप्टर शुरू होती हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। फिर आज चलिए आइए क्लास 9 की बुक में देखते हैं सामाजिक विज्ञान, समकालीन भारत फर्स्ट। 9 क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है ये इसको फर्स्ट भाग में लिया गया है, प्रथम भाग में इसको लिया गया, और 10th की जो बुक है उसको सेकंड भाग में लिया गया है, उसको द्वितीय भाग में लिया गया है। देखिए 9th कक्षा 9th के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। चलिए हम इसके विषय सूची में आते हैं। इसके विषय सूची में अध्याय 1 में है, देखिए है ना, अध्याय 1 में है भारत, आकार और स्थिति। अध्याय 2 में है भारत का भौतिक स्वरूप। अध्याय 3 में है अफवाह। अध्याय 4 में है जलवायु। अध्याय 5 में है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अध्याय 6 में है जनसंख्या। फिर शब्दावली कुछ दी हुई है। फिर इधर से आप देखिए चैप्टर शुरू होती हैं, इनको हम बाद में बताएंगे। चलिए अब भाग 2 10वीं की बुक में आते हैं। इसका नाम है सामाजिक विज्ञान, समकालीन भारत 2, खंड 2 है ये, कक्षा 10 के लिए भूगोल पाठ्य पुस्तक। आइए इसके हम विषय सूची में आते हैं। इसके विषय सूची में आते हैं। प्रथम अध्याय में है संसाधन एवं विकास। दूसरे अध्याय में है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरे अध्याय में है जल संसाधन।
चौथे अध्याय में है कृषि, पांचवें अध्याय में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, छठे अध्याय में है विनिर्माण उद्योग, सातवें अध्याय में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, फिर परिशिष्ट क ख ग, फिर शब्दावली आ गए। फिर इधर से आपका अध्याय शुरू होता है। चलिए हम आते हैं 11वीं की बुक में। 11वीं में 2 बुक चलती है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 के लिए है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 11 के लिए है। चलिए आते हैं इसके हम विषय सूची में। इसमें जो आप देख रहे हैं, देखिए विषय सूची। प्रथम अध्याय में है, इकाई 1 में है भूगोल एक विषय के रूप में, जिसमें एक अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में। फिर दूसरी इकाई में है पृथ्वी, इसमें 2 चैप्टर हैं। प्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, फिर दूसरे चैप्टर हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर है तीसरी में महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। फिर इकाई 3 में देखिए भू आकृतियां, इसमें भी 3 अध्याय है। पहला है खनिज एवं शैल, दूसरा है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, फिर तीसरा है भू आकृतियां तथा उनका विकास। फिर चौथी इकाई में देखिए है जलवायु, जिसमें कि आपका 5 अध्याय है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। फिर 5वीं अध्याय इकाई में है जल अथवा महासागर, इसमें 2 अध्याय हैं महासागरीय जल संचलन। फिर 6वीं इकाई में है पृथ्वी पर जीवन, इसमें 2 अध्याय है पृथ्वी पर जीवन और जैव विविधता एवं संरक्षण। फिर है शब्दावली, इधर से अध्याय शुरू होती है इकाई 1 के रूप में। अब चलिए हम खंड 2 में चलते हैं, भाग 2 में 11वीं की बुक, कक्षा 11वीं, इसकी दूसरी भाग में देखते हैं। इसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। आइए इसके हम विषय सूची में आते हैं। खंड 1 में प्रस्तावना, जिसमें एक अध्याय है भारत स्थिति, अर्थात भारत की स्थिति, भारत के बारे में बताया गया। फिर दूसरा खंड में भू आकृति विज्ञान, इसमें 2 अध्याय है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र। फिर तीसरे खंड में है जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, इसमें 3 खंड हैं जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा। फिर तीसरे खंड में है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण, परिणाम तथा प्रबंध, इसमें एक चैप्टर है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। फिर परिशिष्ट में इसमें 5 अध्याय हैं राज्य, उनकी राजधानी, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, केंद्र शासित राज्य, उनकी राजधानी, क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्रमुख नदी, द्रोणी, राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में वनाच्छादन, भारत के राष्ट्रीय पार्क। इतने अध्याय हैं। फिर इधर से चैप्टर शुरू होती है, खंड 1 से लेकर के अनंत तक है। आइए हम 12वीं की बात करते हैं। कक्षा 12वीं में भी 2 किताबें चलती हैं, खंड 1 और खंड 2, जिसमें कि ये खंड 1 है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। चलिए आइए इसके विषय सूची में हम आते हैं। देखिए विषय सूची, इसके इकाई 1 में अध्याय 2 है, जिसके अध्याय 1 में 2 चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। फिर इकाई 2 में अध्याय 2 है विश्व जनसंख्या और वितरण, घनत्व और वृद्धि। अध्याय 3 में है जनसंख्या संगठन। अध्याय 4 में है मानव विकास। फिर इकाई 3 में देखिए अध्याय 5 है प्राथमिक क्रियाएं। फिर
फिर अध्याय 5 में है प्राथमिक क्रियाएं। फिर अध्याय 6 में द्वितीय क्रियाएं। फिर अध्याय 7 में तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। फिर अध्याय 8 में है परिवहन एवं संचार। फिर अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर इकाई 4 में अध्याय 10 में आते हैं मानव बस्ती। फिर परिवेश, फिर से चैप्टर शुरू होते। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, सारी एक एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद आपको। अगर अच्छा लगा हो और आप इसके आगे वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन बटन भी दबाएं। धन्यवाद।